कहानी की शुरुआत होती है विलियम ट्रेनर नाम के एक आदमी से, जिसकी जिंदगी देखने में बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। वो बहुत अमीर है, एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड है उसकी। लेकिन फिर एक सुबह सब कुछ बदल गया जब वो बारिश में ज्यादा ध्यान न देते हुए काम पर जाने के लिए लेट हो रहा था। वो एक कॉल में इतना बिजी था कि ध्यान न देते हुए उसने सड़क पर टैक्सी रोकने की कोशिश की। तभी एक हॉर्न बजा जिससे उसकी आंखें चमकी और अचानक से टायर्स के जोर से घिसने की आवाज सुनाई दी। इसके बाद हमें लुइजा क्लार्क नाम की एक लड़की दिखाई जाती है, जो एक बहुत ही चुलबुली और हंसमुख लड़की है। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। वो कैफे में एक वेट्रेस है। अपने चटकीले रंगीन कपड़ों में वो चेहरे पर मुस्कान लिए कैफे में कस्टमर्स को कॉफी, चाय, केक्स वगैरह सर्व करती है। उसे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ नहीं चाहिए, उसकी ठीक कट रही थी। लेकिन फिर एक दिन कैफे बंद हो गया और उसके बॉस ने माफी मांगते हुए कहा कि अब तुम्हारी नौकरी भी नहीं रहेगी। फिर हम लुइजा को उसके घर पर देखते हैं, जो बहुत मिडिल क्लास था। सब लोग काम करते थे लेकिन फिर भी मुश्किल से बस गुजारा चल रहा था। फिर रात के खाने पर इस बात को लेकर बहस हुई, लेकिन लुइजा की माँ को यकीन था कि वो जल्दी ही कुछ नया ढूंढ लेगी। इसके बाद अगली सुबह लुइजा अपने बॉयफ्रेंड पैट्रिक से लोकल एथलेटिक्स ट्रैक पर मिली। उसने उसे हौसला देने की कोशिश की और कहा कि रुकना मत, दुनिया में भरी पड़ी है नौकरियां, तुम डरो मत, जरूर नौकरी मिलेगी। लेकिन नौकरी ढूंढने की कोशिश लगातार करते रहना। अब लुइजा के पास खोने को था ही क्या, इसीलिए वो एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में गई। मगर वहाँ पता चला कि पिछले कुछ समय में उसने कई नौकरियां ट्राई की, लेकिन कोई भी उसके लिए सही नहीं लग रही थी। अब सिर्फ एक नौकरी बची है जो शायद उसके काम की हो। ऑफिसर ने बताया कि ये केयर टेकर की नौकरी है, यानी कि उसे एक अपाहिज हो चुके आदमी का ख्याल रखना होगा। इसके लिए कुछ खास एक्सपीरियंस की जरूरत भी नहीं है और ये लुइजा के लिए एकदम परफेक्ट जॉब थी। इसीलिए उसने बिना सोचे समझे हाँ भी कह दिया। फिर अगले दिन लुइजा नौकरी के इंटरव्यू के लिए गई। वो जगह एक पुराने समय का महल था। इससे ये भी पता चल रहा था कि यहाँ रहने वाले लोग बेहद अमीर हैं। ये सब चकाचौंध देखकर लुइजा का मिडिल क्लास दिमाग थोड़ा नर्वस हो गया। उसके इंटरव्यू की शुरुआत थोड़ी ऑकवर्ड रही। उसके इंटरव्यू के दौरान उसकी स्कर्ट भी थोड़ी फट गई। लुइजा अक्सर ऐसी बेवकूफियां करती रहती है। कमिला ट्रेनर, जो कि उसका इंटरव्यू ले रही थी, वो औरत बहुत ही शाही और रॉयल पर्सनैलिटी वाली थी। उसके सामने लुइजा की उलझलूल हरकतें बहुत अजीब लग रही थी। लेकिन लुइजा बेचारी आदत से मजबूर बिना रुके बड़बड़ बोलती रही। उसका खुद पर कंट्रोल ही नहीं था और धीरे धीरे उसकी बातों से कमिला ने उसकी सादगी और मासूमियत का पता लगाया। लुइजा को लगा था कि मुझे नौकरी नहीं मिलने वाली, लेकिन तभी कमिला ने पूछा कि क्या वो तुरंत काम शुरू कर सकती है। ये सुनते ही लुइजा बहुत खुश हो गई। इसके बाद कमिला ने लुइजा को पूरा घर दिखाया। वहाँ उसने बताया कि ये जॉब असल में उसके बेटे के लिए है, जो 2 साल पहले हुए एक हादसे के बाद हैंडीकैप बन गया था। उसकी नौकरी की छोटी छोटी बारीकियां समझाते हुए कमिला ने साफ कर दिया कि लुइजा का काम एक पेड केयर टेकर का नहीं है, उससे ज्यादा उसे एक दोस्त बनना होगा जो विल के साथ समय बिताए, बातें करे। हालांकि ये बात थोड़ी अजीब लगी उसे, लेकिन लुइजा फिर भी खुश थी कि चलो नौकरी तो मिली। फिर जब लुइजा पहली बार विल से मिली तो वो ज्यादा कुछ समझ नहीं पाई। अपने बिखरे बाल और बढ़ी हुई दाढ़ी के साथ विल व्हील चेयर पर बैठा था। सबसे पहले विल ने अपने मुंह से अजीब सी आवाजें निकालनी शुरू कर दी, जैसे वो जानबूझकर लुइजा को अजीब महसूस करवाना चाहता हो। और जब उसने बोलना शुरू किया तब भी उसकी बातों में मजाक और एक तरह की नफरत थी। वो सारा दिन एक कुर्सी पर बैठे बैठे उसका मन कड़वा हो गया था। विल के बिना बात के ताने सुनकर लुइजा को अब ये नौकरी इतनी भी अच्छी नहीं लग रही थी। खैर घर वापस आने पर लुइजा ने देखा कि सब कुछ बिल्कुल उथल पुथल हो रखा था। घर में सामान फैला हुआ था, किचन बिखर चुकी थी और हर कोई परेशान लग रहा था। लेकिन जैसे ही लुइजा ने बताया कि उसे नौकरी मिल गई तो पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। फिर अगले दिन काम पर लुइजा को विल के फिजिकल थेरेपिस्ट नेथन ने समझाया कि तुम्हें विल को उठाने या इस तरह की कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। इस पर लुइजा ने पूछा कि फिर करना क्या है मुझे, तो नेथन के पास भी कोई खास जवाब नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा कि शायद तुम्हारा काम विल को खुश रखना है। मगर लुइजा की विल के साथ पहली बातचीत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसने विल को मनाने की कोशिश की कि चलो मेरे साथ बाहर चलो, लेकिन विल हर बात पर ताना सा मार देता। बहुत रूड भी था वो। फिर उसने सीधा सीधा कहा कि बहुत बकर बकर करती हो तुम, मेरे आसपास हो तो थोड़ा कम बोला करो। इससे अपनी लुइजा का मन और थोड़ा खट्टा हो गया। लुइजा ने कोशिश बहुत की कि दिखाए ना कि उसे बुरा लगा है, लेकिन उसके चेहरे पर ये साफ दिख रहा था। फिर हम देखते हैं कि वो गार्डन में अकेली बैठकर लंच करती थी, सबसे अलग, खास करके विल से। इतनी बुरी शुरुआत के बावजूद लुइजा ने नौकरी छोड़ने की बजाय काम करने का फैसला किया। हर दिन वो अपने रंगीन कपड़ों में आती और पूरी कोशिश करती कि विल को थोड़ा आराम और खुश महसूस करवा सके। हर दिन विल उसे देखकर और ज्यादा कंफ्यूज लगने लगता। वो सोच रहा था कि इस लड़की को बिल्कुल बेइज्जती महसूस नहीं होती या सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं इसमें। इसी बीच लुइजा अपनी बहन ट्रीना के साथ विल के बारे में बात कर रही थी। धीरे धीरे बात ट्रीना पर आ गई, जहाँ उसने बताया कि वो दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू करने के बारे में सोच रही है। मगर ये सुनकर लुइजा परेशान हो गई, क्योंकि इसका मतलब था कि उसे घर पर रुककर अकेले ही मम्मी पापा का ध्यान रखना होगा। ट्रीना को भी उसके लिए बुरा तो लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई चारा भी नहीं है। उसके लिए ये करना जरूरी था और लुइजा ये समझ रही थी।
फिर अगली सुबह लुइजा जब विल के घर पहुंची तब उसे पता चला कि विल के कुछ पुराने दोस्त उससे मिलने आए थे। ये थोड़ा अलग था और कमिला की हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो चाहती ही ना हो कि विल उनसे मिले। जो लोग आए थे वो थे विल का बेस्ट फ्रेंड रूपर्ट और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एलिसिया। उनकी बातचीत से साफ पता चल रहा था कि उनके रिश्ते में खटास तो आई है। इधर लुइजा साइड में खड़ी सब कुछ देख रही थी और उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। लेकिन बात और भी खराब तब हो गई जब रूपर्ट ने बताया कि वो और एलिसिया ना सिर्फ डेट कर रहे हैं बल्कि अब तो दोनों की मंगनी भी हो गई है। वो दोनों ये खबर विल को साथ में देना चाहते थे मगर विल ये सब सुनकर अंदर से टूट गया। लेकिन उसने हर बार की तरह अपनी भावनाएं अपनी तीखी और ठंडी बातों में छुपा ली। जब एलिसिया वहाँ से जा रही थी तो उसने लुइजा के सामने कबूल किया कि एक्सीडेंट के बाद वो विल के साथ रहना चाहती थी, लेकिन किसी ऐसे इंसान की मदद नहीं की जा सकती जो खुद मदद लेना ही ना चाहता हो। इस पर लुइजा ने कुछ नहीं कहा लेकिन उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो इस बात से सहमत नहीं है। खैर उनके जाने के बाद लुइजा को दूसरे कमरे से जोर की आवाज आई। वो तुरंत वहाँ गई और देखा कि विल की फ्रेम्ड फोटोज जमीन पर टूटकर बिखरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे विल ने खुद उन्हें गिरा दिया हो। बाद में जब लुइजा अपने बॉयफ्रेंड पैट्रिक के साथ थी तब भी वो विल के बारे में ही बात कर रही थी। उसने कहा कि मुझे यकीन नहीं होता बेचारे विल के साथ जिंदगी ने पहले तो इतना बुरा किया, ऊपर से उसका सबसे करीबी दोस्त और उसकी एक्स एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। ये सब देखकर उस बेचारे को अपनी डिसेबिलिटी का और ज्यादा एहसास होता होगा। उसे विल के लिए बहुत बुरा लग रहा था लेकिन पैट्रिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका ध्यान कहीं और ही था। असल में उसने लुइजा को नॉर्वे जाने के लिए मना लिया था जहाँ एक रेस होने वाली है जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ हिस्सा लेना चाहता है। लुइजा को पहले इस बारे में पता ही नहीं था और जब उसे पता चला तो वो इतनी घबरा गई कि कुछ कह ही नहीं पाई। उसकी बात सुनकर पैट्रिक पीछे हटने वाला तो था नहीं, इसीलिए उसने नाटक किया कि मैं बहुत खुश हूँ, वाओ। अब अगले दिन काम पर विल ने लुइजा को उन फोटोज को ठीक करते हुए देख लिया जो उसने कल तोड़ दी थी। उसने तुरंत कहा कि मैं नहीं चाहता ये फोटोज ठीक की जाएं, मैं अब खुद को उस रूप में देखना नहीं चाहता। उसे ऐसी कोई भी चीज पसंद नहीं जो उसे अपनी पुरानी जिंदगी की याद दिलाए। इससे वो और ज्यादा अपाहिज महसूस करता है। अब वो लुइजा पर गुस्सा करने लगा कि किससे पूछ के तुम ये ठीक कर रही थी पागल लड़की। लेकिन इस बार लुइजा भी चुप नहीं रही। उसने भी जवाब दिया और कहा कि पहले तो इस तरह बर्ताव करना बंद करो क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। गुस्से में उसने ये भी बोल दिया कि मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ यहाँ बैठ के बात करने का, मैं बस पैसों के लिए ये नौकरी कर रही हूँ, मुझे बहुत जरूरत है इसलिए। और ये बात मानो विल को छू गई। उसी दोपहर अचानक से विल ने लुइजा को अपने साथ मूवी देखने के लिए कहा। लुइजा को ऐसी मूवी देखना जिसके अंदर सबटाइटल होते हैं कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उसने हाँ कर दी। मगर थोड़ी ही देर में वो मूवी उसे बहुत ज्यादा पसंद आई। इस बारे में उन दोनों ने पहली बार एक ढंग की बातचीत की। इसके बाद तो और भी चौंका देने वाली बात हुई। विल ने कहा कि बाहर चले क्या थोड़ा। अब उनकी बातचीत बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा महसूस करने लगे। कमिला ने भी जब ये देखा तो वो बहुत खुश हुई। खैर फिर हॉस्पिटल की एक ट्रिप के दौरान नेथन ने लुइजा को साफ साफ समझाया कि विल की जिंदगी कितनी मुश्किल है। उसने बताया कि उसके ठीक होने का कोई चांस नहीं है और सबसे बुरी बात ये थी कि अपनी इस हालत की वजह से वो बहुत ही आसानी से बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार हो सकता है। साथ ही उसने बताया कि उसे लगातार दर्द होता रहता है, वो कभी भी नॉर्मल नहीं होता, पता है। अब लुइजा समझ गई कि उसकी जिंदगी इतनी भी आसान नहीं थी जितनी विल दिखाने की कोशिश करता है। फिर उस रात जब लुइजा पैट्रिक के साथ मूवी देखने गई तो उसने एक फॉरेन फिल्म देखने के लिए कहा, लेकिन पैट्रिक ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया और एक कॉमेडी मूवी की टिकट खरीद ली। खैर कुछ दिन बाद बाहर बर्फ गिर रही थी लेकिन अंदर विल की तबीयत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था और उसके पिता ने लुइजा से कहा कि उस पर नजर रखना। लुइजा ने बिल्कुल ऐसा ही किया, मगर जैसे जैसे वक्त बीता उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। उसने मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की लेकिन आधी नींद में विल ने कहा कि टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कई घंटे बीत गए और उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। आखिरकार नेथन वहाँ पहुंचा और जैसे ही उसने विल की हालत देखी वो बुरी तरह घबरा गया। वो तुरंत उसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने लगा। इसी दौरान लुइजा ने विल की कलाई पर कट मार्क्स देखे और उसे समझ आ गया कि विल अपनी भावनाओं को छुपाता है। वो झूठ बोल रहा है कि सब सही है। जो बेमतलब की बातें वो दूसरों के सामने करता है वो तो बस एक ढोंग है। अंदर ही अंदर वो बहुत दुखी था। उस रात लुइजा जरूरत न होने के बावजूद भी विल के पास ही रही। उसके पास बैठी रही और एक पुरानी बर्थडे वीडियो देखी जो उसके दोस्तों ने बनाई थी। उस वीडियो में विल एक बहुत ही अलग इंसान लग रहा था। वो एकदम जिंदा दिल, खुश और एनर्जेटिक था। खैर जब विल ने आंखें खोली तो उसने लुइजा को अभी भी अपने कमरे में देखा। दोनों ने और बातें की और उनके बीच दोस्ती बढ़ने लगी। धीरे धीरे विल का बर्ताव भी बेहतर होने लगा, लेकिन हालात एकदम से खराब हो गए जब लुइजा ने विल के माँ बाप को झगड़ते हुए सुना। तब पता चला कि विल ने एक अरेंजमेंट किया था कि वो 6 महीने बाद स्विट्जरलैंड में जाकर एक चैन की मौत लेगा। कमिला को एक माँ होने के नाते ये बात बिल्कुल गवारा नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो, लेकिन विल के पिता को लगता था कि ये विल का फैसला है
है और उन लोगों का इसमें बोलने का कोई हक नहीं है। ये सब सुनकर लुइजा बहुत परेशान हो गई और उसने जॉब छोड़ने का सोचा, लेकिन उसकी बहन ने उसे समझाया कि कहानी का अंत ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि लुइजा के पास अभी 6 महीने हैं जिसमें वो विल को दिखा सकती है कि जिंदगी इस तरह भी जीने लायक है, चाहे उसके हाथ पैर नहीं भी चलते तब भी। अब लुइजा ने अपना ये प्लान विल के माँ बाप को बताया और उन्होंने कहा कि अगर वो विल को घर से बाहर ले जाने में कामयाब हो गई तो वो उसकी हर तरह से मदद करेंगे। अब लुइजा जानती थी कि विल खुद से तो कहीं नहीं जाएगा, इसीलिए उसने झूठ कह दिया कि नेथन ने कभी हॉर्स रेस नहीं देखी, वो जाना चाहता है वहाँ। फिर जब दोनों वहाँ पर गए तो लुइजा बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन तभी अचानक विल की व्हील चेयर मिट्टी में फंस गई। इससे विल को शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन फिर कुछ लोगों ने आकर उसकी मदद की। इस छोटी सी दिक्कत के बाद भी सब ठीक लग रहा था और विल अब थोड़ा एंजॉय भी कर रहा था। लेकिन बाद में वो लोग एक रेस्टोरेंट में गए जहाँ उन्हें सर्व करने से मना कर दिया गया। इसके बाद लुइजा ने वहाँ पर तमाशा खड़ा कर दिया। इससे विल थोड़ा शर्मिंदा हो गया और उसका पूरा दिन खराब गया। मगर हार ना मानने का फैसला करते हुए लुइजा ने विल को बताया कि मेरे पास मोजार्ट कॉन्सर्ट की टिकट्स हैं, क्योंकि वो कभी भी किसी ऐसे कॉन्सर्ट में नहीं गई। विल पहले तो जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वो मान गया। उस रात लुइजा बहुत अच्छे से तैयार हुई और वो बेहद सुंदर भी लग रही थी। विल ने भी एक सूट पहन लिया, दोनों साथ में बिल्कुल जच रहे थे। वो रात बहुत अच्छी रही और विल शो से ज्यादा लुइजा के साथ होने की खुशी महसूस कर रहा था। उसे ये सब इतना पसंद आया कि जब वो घर लौट रहे थे तो उसने कहा कि थोड़ी देर और गाड़ी में बैठकर म्यूजिक सुनते हैं। इस पर लुइजा ने तुरंत हाँ कर दी। फिर कुछ दिन बाद लुइजा ने अपने बर्थडे पर विल को अपने घर डिनर के लिए बुलाया। डिनर एकदम बढ़िया जा रहा था, लेकिन फिर पैट्रिक वहाँ आ गया और उसकी विल के लिए जलन साफ दिख रही थी। विल ने भी ये देखा और जानबूझकर और मस्करी करने लगा। वो लुइजा के साथ फ्लर्ट करने लगा ताकि पैट्रिक को और गुस्सा दिला सके। खैर फिर एक चिढ़े हुए पैट्रिक ने लुइजा को एक काफी अजीब सा नेकलेस गिफ्ट किया, जिसे लुइजा ने जानबूझकर नाटक करते हुए ऐसा दिखाया कि वाओ कितना प्यारा है, जबकि विल ने उसके लिए एक खास स्टॉकिंग ली थी और लुइजा को वो सच में बेहद पसंद आई, इतनी कि वो खुशी से नाचने लगी। फिर अगले दिन विल लुइजा को पास के किले का टूर करवाने ले गया। वहाँ उसने लुइजा को अपनी सबसे पसंदीदा जगह के बारे में बताया, जो थी पेरिस, और वहाँ का एक छोटा सा कैफे जहाँ वो पहले कई बार जाया करता था। लुइजा ने उससे कहा कि वहीं चलते हैं ना, लेकिन विल ने उसे समझाया कि मैं वहाँ पर बिल्कुल उसी तरह से जाना चाहता हूँ जैसे पहले जाता था, ये बेकार सा शरीर लेकर नहीं। फिर घर वापस आकर लुइजा के पिता ने अपनी नई नौकरी मिलने का जश्न मनाया। पता चला कि विल के पिता ने उन्हें महल में मेंटेनेंस का काम दे दिया था। लुइजा खुश तो थी, लेकिन उसे थोड़ी चिंता भी हो रही थी कि कहीं ये नौकरी उसके पिता को गलत वजह से तो नहीं दी गई। तब विल ने उसे समझाया कि इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि तुम्हें अब सबके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब वो थोड़ा अपने बारे में सोच सकती है। फिर आया रूपर्ट और एलिसिया की शादी का दिन, जहाँ विल और लुइजा एक साथ गए। शुरुआत थोड़ी अजीब थी, लेकिन धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। फिर लुइजा ने थोड़ी ड्रिंक ली और विल को लोगों के साथ घुलने मिलने के लिए कहा। इसके बाद विल की एक दोस्त मैरी ने एलिसिया की बुराई करते हुए कहा कि उसने वक्त आने पर तुम्हें छोड़ दिया। उसने कहा कि विल एक खास इंसान है और लुइजा को खुश होना चाहिए कि उसे विल मिला। लुइजा भी उसकी इस बात से सहमत थी और ये दिखाने के लिए वो विल को डांस फ्लोर पर ले गई। लोग उन्हें देख रहे थे, लेकिन उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं था। फिर रात का अंत हुआ जब विल सड़क पर व्हील चेयर को तेज भगा रहा था और लुइजा उसकी गोद में बैठी थी। वो दोनों साथ में हंसते हुए एंजॉय कर रहे थे। फिर अगले दिन विल की माँ को टेंशन हो गई कि वो पूरी रात बाहर था और नेथन को भी ये बात सही नहीं लगी कि विल ने शराब पी थी। लेकिन दोनों ने एक बदलाव महसूस किया कि विल पहले से ज्यादा खुश लग रहा है। इसके बाद हम पैट्रिक और लुइजा को साथ में ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। दौड़ते हुए जब वो अपनी हॉलिडे प्लान कर रहे थे, तब लुइजा को याद आया कि उस वक्त तो मुझे विल के साथ रहना है, देखो तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। ये सुनकर पैट्रिक गुस्से से फट गया। उसे लग रहा था कि लुइजा उससे ज्यादा समय तो विल को देती है। लुइजा ने उसे समझाने की कोशिश की कि ये जरूरी है, लेकिन पैट्रिक गुस्से में वहाँ से चला गया। उधर इतना सब होने के बावजूद भी लुइजा को पता चला कि विल अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है। उसने स्विट्जरलैंड जाने का प्लान कैंसिल नहीं किया, लेकिन उसने सोचा कि अगर वो एक लास्ट चांस दे तो शायद उसका मन बदल सकती है। तो अब उसने एक बड़ा हॉलिडे प्लान किया। पूरी जान लगाकर वो विल की जिंदगी बचाना चाहती थी। खैर जाने से एक रात पहले पैट्रिक ने लुइजा को सरप्राइज दिया, लेकिन जब उसे पता चला कि लुइजा उसके साथ नहीं विल के साथ छुट्टियों पर जा रही है, तो वो और ज्यादा गुस्सा हो गया। उसे लग रहा था कि लुइजा उसे धोखा दे रही है। पैट्रिक बिना लुइजा की बात सुने वहाँ से निकल गया। खैर उन दोनों का हॉलिडे एकदम परफेक्ट जा रहा था। वहाँ का मौसम एकदम खूबसूरत था और दोनों ने अपना दिन पूल और बीच के पास एंजॉय किया। फिर रात को जब बाहर तूफान चल रहा था तो लुइजा ने विल की बेड पर लेटने में मदद की, लेकिन फिर मानो वो पल वहीं थम गया और वो उसके पास आकर लेट गई। सब कुछ भूल कर वो एक दूसरे के करीब आए और दोनों ने एक दूसरे को चूम लिया। वो पल बेहद खूबसूरत और हर तरह से परफेक्ट था। अगले दिन भी सब कुछ उतना ही अच्छा था और लुइजा खुद को बहुत खुश महसूस कर रही थी। लेकिन उस रात जब उसने अपने दिल की बात विल से कही तो सब कुछ उल्टा
ठंडा पड़ गया। विल ने कहा कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन उसने साफ कह दिया कि वो अपना इरादा नहीं बदलेगा। वो स्विट्जरलैंड अभी भी जाना चाहता था। लुइजा का दिल टूट गया और उसने कहा कि तुम कितने खुदगर्ज हो, लेकिन विल ने उसे समझाया कि वो ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता, ये उसकी जिंदगी नहीं है। इसके अलावा विल ये भी नहीं चाहता था कि आगे चलकर लुइजा उन सब चीजों के लिए उससे नफरत करने लगे जो वो अपनी इस हालत की वजह से उसे कभी नहीं दे पाएगा। लुइजा उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो बहुत रोई, दिल टूटने के बाद वहाँ से चली गई। अजीब बात ये थी कि विल भी अंदर से उतना ही टूट चुका था। खैर, जब वो घर लौटे तब सब कुछ बदल चुका था। विल के माँ बाप को लग रहा था कि शायद अब कोई चांस है, लेकिन लुइजा का उदास चेहरा देखकर उन्हें अपने सबसे बड़े डर का एहसास हो गया। लुइजा ने उन्हें बताया कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, और ये सुनते ही कमिला रो पड़ी। फिर उस रात लुइजा ने अपने परिवार वालों को सब कुछ सच बताया। उसकी माँ इस बात से बहुत गुस्से में थी, लेकिन उसके पिता बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने समझाया कि तुम किसी इंसान को बदल नहीं सकते, तुम सिर्फ इतना कर सकते हो कि वो जैसे हैं उन्हें वैसे ही अपनाओ और उनसे प्यार करो, और साथ में ये उम्मीद कि ये प्यार काफी हो। तब लुइजा को समझ आया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे विल के आखिरी पलों में उसके साथ होना चाहिए था, ना कि उससे दूर। अब वो तुरंत स्विट्जरलैंड के लिए निकल पड़ी, जहाँ विल अपनी आखिरी सांसें लेने वाला था। वहाँ विल की जिंदगी के आखिरी दिन पर लुइजा ने बस उस तरीके से उसकी मदद की जो वो जानती थी। वो उसके साथ बेड पर लेट गई और दोनों एक दूसरे को पकड़कर चुपचाप लेटे रहे। ये उनके लिए बेहद खूबसूरत पल था। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि लुइजा पेरिस में थी। वो उसी छोटे से कैफे में थी जिसके बारे में विल ने उसे बताया था कि वो उसकी फेवरेट जगह है। फिर हम सुनते हैं कि विल ने लुइजा के लिए एक आखिरी गुड बाय लेटर छोड़ा था। उस लेटर में विल ने दिल से लुइजा का शुक्रिया अदा किया और फिर उसे जिंदगी में आगे बढ़ने को कहा। साथ ही लेटर में ये भी लिखा था कि उसने लुइजा के लिए एक बड़ी जायदाद छोड़ी है। अब उसके पास इतना था कि वो आखिरकार बिना किसी की जिम्मेदारी उठाए अपनी जिंदगी खुद के लिए जी सकती है। आखिर में लुइजा पेरिस की सड़कों पर घूम रही थी, जहाँ उसके सामने एक नई खूबसूरत जिंदगी उसका इंतजार कर रही है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।